कार्ड जब आप लेंगे ना एटीएम कार्ड, तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसको आप कोशिश करिए बैंक मैनेजर या उससे बात करके बोलना सर इसको मिनिमम रखना है। 100, 150, 200 तक तो चलता है, मगर अगर 200 रुपए से ज्यादा होता है 250 तक भी चला लेंगे अपन। 250 से ज्यादा होता है तो बोलते हैं सर इसमें ये चार्ज, ये सर्विस है, ये है, वो है, दुनियादारी, इसमें आपको पॉइंट्स मिलेगा, ये मिलेगा। सब फालतू की बातें हैं। कोशिश कीजिए मिनिमम 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 मिनिमम, सिर्फ एक ही कहानी है, एटीएम चार्जेस या कोई भी चार्जेस मिनिमम रखना है अपने को। हम बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं पे करेंगे, आप सीधा बोल दीजिए उनसे। आपको और बताता हूँ मैं और टिक्स। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, 3 सबसे इंपॉर्टेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। आईएमपीएस छोटे अकाउंट को अगर नेट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए होता है आईएमपीएस, जनरली इसके चार्जेस नहीं लगते, बट सेविंग्स अकाउंट में कभी चार्ज लगा दिया तो बहुत बड़ी बात है भी नहीं। एनईएफटी, आरटीजीएस में नॉमिनल चार्ज होते हैं, 50 रुपए के आसपास मैक्सिमम चार्जेस होते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 50 रुपए के आसपास, जनरली चार्जेस कम रहते हैं। चेकबुक की अगर अपन बात करें तो जनरली चेकबुक का बोलिए सर कि एक चेकबुक तो आप फ्री में दीजिए, अगर नहीं देते कोई बात नहीं, 2 रुपए 3 रुपए पर लीफ के हिसाब से चेकबुक आती है। चेकबुक भी मोटी नहीं पसंद करना, अगर आपका काम ज्यादा है तो मोटी चेकबुक लो, नहीं तो फिर पतली चेकबुक लेना। ऑटो स्वीप एफडी, ये सबसे बड़ा ट्रिक ऑफ द डे है। ऑटो स्वीप एफडी क्या होता है कि देखो अपन जनरली बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसमें मिलता है 3 से 4% डाल दें, सपोज बहुत ज्यादा अच्छा हो गया तो 5% मिलता है। तो पहली बात तो आपको ये चीज चूज करना पड़ेगा ना, ये सब जितने भी फ्रेमवर्क है इसको आपको अकाउंट को किस समय देखना पड़ेगा, आपको 4 बैंक जाना पड़ेगा, चारों बैंक में पता करना पड़ेगा भैया आपका मिनिमम बैलेंस कितना है, भैया आपका मिनिमम बैलेंस कितना है, भैया आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, भैया आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, भैया आपके एटीएम चार्जेस कितने हैं, आपके एटीएम चार्जेस कितने हैं, भैया आपके पास कितने एटीएम चार्जेस में अलग वो परमिट है, अदर बैंक अकाउंट परमिट है, अदर बैंक परमिट है एटीएम विड्रॉल के लिए, और यहाँ भी आप चेक कर लिए। ये सब एनालिसिस करने के बाद आप एक बैंक चूज करेंगे, वो कोई भी अच्छा एक बैंक हो सकता है, अपने एरिया का अच्छा बैंक भी हो सकता है वो आपके। हाँ, तो मैं आपके साथ था ऑटो स्वीप एफडी में। देखो जनरली क्या होता है हमारे बैंक में ना 1 लाख से ऊपर का बैलेंस होता है, बट बैंक बोलती है कि मिनिमम बैलेंस है 2,000 रुपए का, या बहुत अच्छा हो गया तो मान लो 5,000 रुपए का। तो 95,000 रुपए आपके अकाउंट में ऐसा पड़ा हुआ है जो कि मिनिमम बैलेंस से ऊपर हुआ है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात हो। मतलब कि 95,000 का ऐसा बैलेंस पड़ा है आपके अकाउंट में जो कि बैंक बोल नहीं रही थी, आपका रोज का काम ही इसलिए वो ज्यादा रहता है। तो आप क्या करो, एक ऑटो स्वीप एफडी होता है, एक सिस्टम होता है, जनरली इसको बैंक आपको नहीं बताएगा, और मैं मेक श्योर आपको नहीं बताएगा ये चीज। वो उसको बोलो भैया मेरे को ऑटो एफडी कराना है। ऑटो एफडी का मतलब क्या होता है, आप एक लिमिट बना दोगे बैंक को कि भैया 5,000 से ऊपर का अगर बैलेंस हुआ, 2,500 का मिनिमम बैलेंस है, 5,000 से ऊपर अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस है तो उसको आप तुरंत एफडी बना दो। वो एफडी स्वीप एफडी है, तो वो एफडी को अगर आप अगले दिन, वो 1 दिन की भी एफडी बन सकती है, वो आधे दिन की भी बनती है, वो 1 दिन की एफडी बनती है, वो 10 दिन की भी बन सकती है, वो 1 साल की भी एफडी बन सकती है। उसमें आपका ब्याज दर जनरली रहेगा 6 से 8% के बीच का। अभी बहुत ज्यादा है, वैसे तो 10% होता था, बट अभी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो उससे ज्यादा नहीं देंगे हम लोग। तो 6% के अगर आपको देते हैं तो 4% आपको नॉर्मल मिल रहा था, 2% एक्स्ट्रा हो गया साल का। बहुत सारे पेट्रोल खर्चे आपके निकल सकते हैं इसमें। तो आप ऑटो स्वीप एफडी के लिए बोलिए कि भैया करना है। जनरली बैंक मैनेजर हो सकता है आपको इस चीज के लिए नकार दे, हो भैया बोल के निकाल दे, आपका अकाउंट खुलवा दे, बट मेक श्योर कि ऑटो स्वीप एफडी आपके अकाउंट में होना चाहिए। एक बहुत अच्छी एक और टिप देता हूँ, कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाना है ना तो अपने एरिया में देखो कोई नई ब्रांच कौन सी खुली है। हो सकता है नई ब्रांच आपसे, मान लो आप एक जगह रहते हैं और आपके पास में 2 गांव हैं, 2 बड़े गांव जहां पर बैंक्स हैं, गांव ए और गांव बी। गांव ए में पंजाब नेशनल बैंक का नया ब्रांच खुला है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गांव बी में पहले से पुराना एक पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ब्रांच था, गांव बी पास है, गांव ए बहुत दूर है। तो आप एक काम करो, पहले तो जाओ गांव ए के पास, उसके पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में जाओ, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में जाओ और बोलना कि सर मेरे को अकाउंट खुलवाना है। जो चीजें वहां पे आपको मिनिमम बैलेंस, अगर मान लो गांव बी वाले में मिनिमम बैलेंस लेट सपोज 25,000 का होगा, तो यहाँ हो सकता है 10,000 रुपए, या हो सकता है 0 बैलेंस में मिल जाए, क्योंकि नई ब्रांच है, उनको अकाउंट्स खुलवाने का टारगेट होता है। तो वो आपको बहुत सारी सर्विसेज देंगे, बहुत सारी सर्विसेज फ्री में देंगे। आप एक्स्ट्रा सर्विस मांगेंगे, आपको एक्स्ट्रा सर्विस देंगे, जो मांगोगे नहीं वो मिलेगा नहीं, याद रखना। आप सर्विसेज एक्स्ट्रा मांगो, आप बोलो सर मेरे को चेक बुक फ्री चाहिए, मेरे को बोलो सर एटीएम चार्जेस फ्री चाहिए, मेरे को 4 नहीं मेरे को 8 ट्रांजेक्शन चाहिए, आप मांगो ना। हो सकता है आप 10 चीज मांगो, हो सकता है आपको 3 चीज मिला, 3 तो मिला, नया चीज मिला तो 3। तो कोशिश करना नए ब्रांच से अकाउंट 6 महीना चलाना, उसके बाद एक ट्रांसफर फॉर्म होता है, वो ब्रांच से ट्रांसफर हो जाएगा आपके ये वाले ब्रांच में जो आपके घर के पास होगा। तो आपको पूरी सर्विसेज वहां की मिल गई, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन वहां के मिल गए, और आपका अकाउंट भी पास में आ गया। तो एक ट्रिक था, तो ऐसे फायदा निकालना। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड मेरे को लगता है अभी बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ।
अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मेरे से फोन में बात कर सकते हैं, या हिमसागर फाउंडेशन में किसी को भी थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मैं आगे और आपके लिए वीडियो